वीडियो उतारो डाल नहीं आ वीडियो और याद हो उतारो परिवर्तनमेव स्थिरमस्ति। परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। साढ़े 4 अरब साल पहले यह धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंशिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंशिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर
उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। એની અંદર વિડીયો મૂકેલો હોય. समय और प्रकृति ने गुजरात के इस भूभाग को विभिन्न भौतिक विशेषताएं प्रदान की। ऊंचे पहाड़, एक लंबी तटरेखा, दिनों भर के प्रसुप्त ज्वालामुखी, बड़े रण में चमचमाते नमक के मैदान, छोटे रण में इठलाती हुई नदियां और कंडिया तथा मुंद्रा के मैंग्रोव वन। विविधताओं के इस प्रदेश में कंटीले जंगल, गुल व कीचड़दार भूमि और घाटों ने भी जन्म लिया। यहाँ भूमि पर जितनी विविधताएं हैं, वो इसकी सतह के नीचे होने वाली हलचल का परिणाम है। सक्रिय फॉल्ट लाइन और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां सतह के ऊपर निरंतर परिवर्तन कर उसे नवीन रूप देती रहती है। गुजरात ने सब झेला है। 1600 किलोमीटर लंबी यह तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। यह कई प्राकृतिक विविधताओं और परितंत्रों पर घर है। मैंग्रोव, तलभूमि, कोरल रीफ, घास खान, सागर तट और नीली झीलें सब हैं यहाँ। ये तटरेखा लुभावनी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके दो स्पष्ट मौसम हैं। यहाँ पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से भी परिचित है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है, जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं, जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती है। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का विलय होता है। खंबात की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है, जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में
प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है, जिससे क्षेत्र में घने हरे वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्ध शुष्क भूमि है जिसमें बहुत सारे कंटीले जंगल हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है जो स्थलाकृतीय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक अनोखा क्षेत्र है जो उभरे हुए तलछट भंडार, कीचड़ और नमक के मैदानों से मिलकर बना है। और अब यह बहुत से वन्य जीवों जैसे भारतीय जंगली गधा, बन्नी भैंस और चिंकारा का घर है। रण के ये विशाल नमक के मैदान बाढ़ में कच्छ जिले को एक छोटे द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों के दौरान कच्छ एक आग भूमि से रेतीले नमक के मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का आना बहुत आम बात है। साथ ही साथ जामनगर, राजकोट, पाटन और बनासकांठा ये स्थिति बनी रहती है। 17वीं शताब्दी से अब तक यहाँ मध्यम से बहुत बड़े पैमाने वाले भूकंपों का इतिहास रहा है। अपनी भौगोलिक, भौतिक और जलवायु की विशेषताओं के कारण गुजरात में विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव अनिश्चित और अप्रत्याशित होता है और परिणाम हमेशा एक ही होता है।
આગળ ઉઠ્યા હતા ચુમાડાના